नमस्कार आदाब, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज। पब्लिक से पार्लियामेंट तक। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में अब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है। सिर्फ आश्वासन के नाम पर भ्रष्टाचार से जंग लड़ी जा रही है। हमारे एम भारत न्यूज की टीम आज से प्रत्येक वार्ड में 5 साल के अंदर मोहम्मदाबाद गोहाना के सभी वार्ड में जो भी कार्य किए गए हैं उसकी लाइव रिपोर्ट करेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। आप तमाम जनता का यह हक बनता है कि अपने क्षेत्र और मोहल्ले में कितने कार्य किए गए उसको देखते हुए और आपके सभासद द्वारा आपके मोहल्ले में कितने काम किए गए हैं इन सबको नजर में रखते हुए वोट करें। चाहे आपके नगर पंचायत अध्यक्ष की कमान हो, चाहे आपके वार्ड के सभासद की बात हो, चुनाव सोच समझ कर करिए, क्योंकि फिर 5 साल के बाद ही आपको चुनने का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं आज की हमारी ये खास रिपोर्ट अब्दुल कादिर के साथ। इस वक्त एम भारत न्यूज़ की टीम वार्ड नंबर 14 मारूपुर पश्चिमी में विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए आई हुई है। हम इस वक्त 7 घरोगा के नाम से मशहूर गली में हैं। देखने में आया कि ये खड़ंजा की सड़कें अभी लगी हुई हैं। अभी तक इस मोहल्ले में इंटरलॉकिंग का कोई भी कार्य नहीं हुआ। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। लोगों से पूछने पर बताया कि ये खड़ंजा करीब 10-15 साल पहले लगा हुआ है। इसी तरीके से आगे देखते हैं विकास कार्यों का जायजा। इस वक्त वर्तमान सभासद खुर्शी जरीन हैं, जो आगामी भावी प्रत्याशी भी हैं। लोगों का कहना है कि ये सारे के सारे जितनी भी विकास कार्यों की कमियां थीं उन्हें बताया गया, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी किसी तरीके का कोई कार्य अस्तित्व में नहीं आया है। ये देखेंगे आप कि पूरा का पूरा खड़ंजा करीब 10-15 साल पहले लगा हुआ है, लेकिन इंटरलॉकिंग का कोई भी कार्य नहीं हुआ। ये देखें, खड़ंजा कार्य भी छूट चुका है, टूट चुका है। अभी भी इस मारूपुर पश्चिमी में खुली नालियां भी हैं। देखें, ये खुली नालियां हैं, अभी तक इसको ढका भी नहीं गया। जैसे का उत्तर प्रदेश सरकार का प्राथमिकी है कि हर नालियों को ढका जाए ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो, लेकिन यहाँ पर भी देखें नालियाँ उसी तरह से टूटी हैं, फूटी हैं। यहाँ तक कि इनको ऊपर पटिया भी नहीं लगाया गया। लास्ट तक सीमा तक चलिए, यहाँ तक हम लोग का रुका है, तब पानी बहुत समस्या। लोगों का यह भी कहना है कि पानी की काफ़ी समस्या है, रोड भी नहीं है, पानी की भी समस्या है। पिछले 10 सालों से यहाँ के चेयरमैन शकील अहमद सबूत इस वक्त वर्तमान में हैं। इसके पहले जरीना खातून थीं, लेकिन किसी भी तरीके से ये खड़ंजा ये इस तरीके से अभी भी खेतों में पानी बह रहा है। यहाँ पर ये देखेंगे आप कि खुली हुई नालियाँ भी हैं। दूसरे खेत में बह रहा है, वो भी ये नालियाँ, ये खुली हुई नालियाँ जिनका पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण
ये गंदे पानी खेतों में जाकर इन खेतियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये खुली हुई नालियाँ, और यहाँ पर ये अभी भी इस गली को देखने पर ऐसा महसूस होता है कि हम किसी पिछड़े गांव में चल रहे हैं। कहीं से भी विकास कार्य का दूर दूर तक इस पश्चिमी मोहल्ला महरूपुर में अता पता नहीं दिख रहा है। कुछ यहाँ के बाशिंदा हैं, जैसे कि ये गोबर सड़क पर दिखाई दे रहा है, इसका भी कोई उचित साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की जा रही है। पश्चिमी महरूपुर पश्चिमी के एक बाशिंदे, आप अपना नाम बताएं। बसंत चौहान। बसंत चौहान। चाचा ये बताएं कि पिछले 5 साल से सभासद के कार्य से आप संतुष्ट हैं? नहीं। असंतुष्टि की वजह क्या है? नाली। आप सभासद से असंतुष्ट हैं, इसकी वजह क्या है? नाली बनवाने के लिए कहे, ये सभासद आज ले नहीं कर। आपने सभासद से इसके बारे में शिकायत किया? वो खुद जा के वहाँ तक ले देखा है। अब बीच में दोनों तरफ से नाली बन गई, खड़ंजा बन गया, बीच में उधर पड़ा हुआ है। आगामी नगर पंचायत चुनाव होने वाला है और सभासद उम्मीदवार, कई प्रत्याशी आपके मोहल्ले से उम्मीदवार हैं। आप किस मुद्दे पर अपने वोट को देना चाहेंगे? हम लोग यही जो नाली नाला देखे, वो खड़ंजा ढहा है कहिया से, कुछ भी नहीं उस पर किए। यहाँ पर कई लोग भीड़ लगाए हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 साल में लोगों ने इनकी क्या दुख सुख में साथ रहे हैं। भैया आपका नाम? चेयरमैन तो कभी झांका ही नहीं। मैंने देखा है कि ये खड़ंजा करीब 10-15 साल पुराना लगा हुआ है, अभी तक इंटरलॉकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में आपने कभी कोई शिकायत किया कहीं? नहीं, मैं तो नहीं किया। ठीक है। आप पिछले 5 साल के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? संकुल का जा ये था कि भैया ये देखल जाता यहाँ से वहाँ ले, और का संतुल देखा जाए। हमान का जकर खेत में बहुत बाबू जकर घर में है नाली बहुत बांध दिया तो हमान के कहीं पानी का व्यवस्था हमान का ये खेत का कियारी वाले से किया खाद बढ़ गया वो ना ले बह और न नंबर साहब ले लेके आवास में पैसा घर बनवावत हमें का मेहनताना का लेते हमें, जिसे बुझा बड़ा एहसास करते हैं का सरकारी पैसा है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके लिए किसी भी देय धनराशि नहीं है। अगर कोई लेता है तो पूरी तरीके से अवैध होगा। यही तो जबरदस्ती हो रहा है ना कि पैसा दो, इतना हमको चाहिए। जी, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए गए हैं, आप लोगों को अतिरिक्त धन देना पड़ा है। काहे ना बिना ले तो कैले हमें 10-20 एक आवास पर कम से कम 2.5 लाख आवास है तो 25,000 20 हज़ार ले हमें। जी चाचा, आपका भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया गया है। आपने भी अतिरिक्त धन किसी भी कर्मचारी या सभासद को दिया है? सभासद मेंबर आते थे, लिया थे और उनके साथ लेते थे। सभासद को आपने धन दिया? हाँ। तब आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो पास कराया गया। हाँ। अगर आप धन ना देते तो यह आवास उपलब्ध ना होता। नहीं होता। ये बहुत ही दुखद विषय है कि एक अति निर्धन अति वृद्ध व्यक्ति ने बहुत ही, ये देखिए इनके चेहरे पर बहुत ही भावुक क्षण हैं, ये रो पड़े हैं। इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध तो कराया गया, लेकिन उनको सभासद को इनके कथनानुसार अतिरिक्त धन देना पड़ा। अगर ये न देते तो शायद इनको प्रधानमंत्री
आवास योजना के तहत आवास भी उपलब्ध ना होता। आपका नाम? बिंदु। बिंदु। आप महरूपुर पश्चिमी से हैं? हाँ। आपके सभासद का नाम क्या है? मेंबर क्या हैं आपके? ये जमाल। जमाल मेंबर हैं। हाँ। हमने देखा है हाँ। कि इतने बच्चों ने बताया कि इस गली में पिछले 10 साल से झाड़ू भी नहीं लगा। नहीं नहीं। आपने इसकी शिकायत अपने सभासद से किया था कभी? उन्होंने कुछ इसका निस्तारण के लिए आश्वासन दिया आपको? हाँ। लेकिन फिर भी साफ सफाई नहीं हुई? नहीं। आप अगला चुनाव होने वाला है इस नगर पंचायत चुनाव, उसमें सभासद के रूप में आप किस रूप में किसी को वोट देना चाहेंगी? किस मुद्दे पर वोट देना चाहेंगी आप? जमाल की। किस मुद्दे पर वोट देंगी आप? ये सड़क के उसवा के मल्ले सड़क। यानी कि आपका वोट विकास के मुद्दे पर होगा। हाँ। और साफ सफाई पर होगा। हाँ। यानी कि इस वार्ड की जो उचित साफ सफाई करेगा और विकास करेगा उसे आप अगला वोट देना चाहेंगे। हाँ। कुछ कहना चाहोगे? हमने देखा कि खुली नालियां हैं, करीब 10-15 साल पुराने खड़ंजे लगे हुए हैं। लोगों ने ये भी कहा कि हमने इसकी शिकायत भी की, लेकिन उनकी अनसुनी कर दी गई। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है इस मोहल्ले में। एक तो आज तक 10 सालों में कभी झाड़ू इस मोहल्ले में नहीं लगा है, और न कोई पंचायत का जो है कि न कूड़ेदान रखा गया है आज तक जो है कि। और ये जो सामने जो खड़ंजा लगा उसका भी कोई कुछ हुआ नहीं अभी तक। इसकी जो है कि रिपोर्ट दी गई है, फिर भी कुछ हुआ नहीं है इसका। हम यही कहना चाहेंगे कि इसको हम इसी मुद्दे पर जो हम अटल रहेंगे कि जो काम होगा तभी वोट दिया जाएगा। इस तरह नहीं न होता है जैसे कि एकदम खड़ंजा भी अभी तक कभी झाड़ू नहीं लगा। पहली बात तो झाड़ू आज तक के डेट में नहीं लगा है। अच्छा, झाड़ू भी नहीं लगा? नहीं, झाड़ू 10 सालों में एक बार इसकी भी शिकायत आपने सभासद से किया था? सभासद से अब हमने तो नहीं की थी, पर पता नहीं मोहल्ले वालों ने किया होगा कि नहीं किया होगा। परंतु जो कि झाड़ू आज तक 10 साल में कभी लगा नहीं हुआ है। नहीं लगा। ये काफ़ी दुखद है कि ये महरूपुर पश्चिमी क्षेत्र जो देखने में काफ़ी पिछड़ा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये टाउन एरिया का अधीन ही नहीं है, बल्कि कोई अति पिछड़ा गांव हो। लोगों से पूछने पर यह भी पता चला कि पिछले 10 साल से यहाँ पर झाड़ू भी नहीं लगा है। हमने देखा भी कि अभी भी देखिए गोबर है, ये सड़क पर पड़ा हुआ है, जबकि इस नगर पंचायत यानी कि पूरे जनपद मऊ में 3 शिफ्ट में सफाई की व्यवस्था की गई है। शिकायत करने के बावजूद यहाँ पर कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। एम भारत न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट आज के लिए बस इतना ही। अगला वार्ड, अगली साफ सफाई और अगले वार्ड की विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए फिर हम आपसे मिलेंगे।